बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की अहम सियासी सूरत हाल पर गौर करेंगे। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान यानी कि PDM और उनके मददगारों ने इमरान खान को दीवार से लगाने के और रास्ते से हटाने के लिए गैर आइनी जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी के रिकॉर्ड कायम कर दिए। पाकिस्तान की सियासत में जो स्याह वक्त आज गुजरा है, माजी में नहीं गुजरता। एक इमरान खान ने पूरी सियासत का रुख बदल दिया और PDM अपने मददगारों के सहारे इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए हर वो गैर आइनी काम कर रहे हैं जिसकी कानून में सजाएं हैं। मखलूतुल हवास हुकूमत सियासी रफ़ायात को भी दफन कर रही है, अखलाकियात को भी दफन कर रही है और पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान में ऐसा लगता है ना इस वक्त कोई आइन है, ना कानून है, ना कोई अदारे हैं, सिर्फ माफिया राज है। माफिया राज किसके लिए बनाया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने पर, ताकतवर हलकों की सियासत में मुदाखलत से इनकार करने पर, डाकू माफिया अरबों खरबों के करप्शन में मुलव्वस लोगों को NRO ना देने पर एक इमरान खान को अब कोई रह नहीं गया सियासत में, तो उसकी मुखालफत नहीं कर रहा। लेकिन कमाल है कि इमरान खान ना इनसे डर रहे हैं, ना मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, ना इन्हें रास्ता दे रहे हैं और एक ही बात बारहा दफ़ा कह चुके हैं कि वो कानूनी और आइनी जमहूरी हक आखिरी दम तक करते रहेंगे। ना थोड़ा सा आज गौर करें कि मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह जमहूरियत को रुसवा किया है, बदनाम किया है और कुछ अफसरों ने किराए के शूटर का काम करना शुरू कर दिया है, सरकारी अफसरान ने, जिनकी जिम्मेदारी आइन और कानून की हुक्मरानी करना है। एक इमरान खान को जो उनके खौफ में नहीं आया, इनकी धमकियों में नहीं आया, इनको लालच में नहीं आया, इतना अखलाकियत से कुछ लोग गिर गए हैं कि किसी को भी कत्ल करने की प्लानिंग 1 मिनट में बना ली जाती है, गिरफ्तार करने के लिए बना जाती है। नाज़रीन, इमरान खान ने 9 अप्रैल को रजीम चेंज के तहत उसकी हुकूमत तब्दील की गई। उन्हें अंदाज़ा था कि उन्हें अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट और पाकिस्तान के वो लोग जो अनटचेबल हैं और पॉलिटिशियन जिन्होंने मुल्क के खरबों रुपए लूटे हैं, उन्हें NRO ना देने के लिए हुकूमत कराई गई। 75 से ज़्यादा उस आदमी ने जलसे किए। ये सियासी मैदान में PDM तनख्वाह होती जा रही है। अवाम ने इनको माइनस कर दिया है, अवाम ने इन पर कांटा लगा दिया है। लेकिन इमरान खान ने जमहूरियत का रास्ता अपनाया। सुप्रीम कोर्ट पहले कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए तो स्पीकर ने इसलिए मंजूर नहीं किए कि ये इनफरादी तौर पर मेरे सामने नहीं आए और अकेले अकेले आए, मैं इनसे बात करूंगा। जैसे ही इमरान खान कौमी असम्बली में वापसी का ऐलान करते हैं तो हुकूमत, जो स्पीकर गैर जानिबदार होना चाहिए, उसने जानिबदारी की इंतहा कर दी, सियासत को बदनाम कर दिया और पहले दिन 35 पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों के इस्तीफे अरकान असम्बली के कबूल किए गए, फिर 35 और अब 43। शर्म तुमको नहीं आती, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब। नाज़रीन, समझ में नहीं आता मुझे 70 साल से मुसल्लत रहने वाली हुक्मरान जमातों ने आइन की बात करते हैं, डिक्टेटर के बारे में कहते हैं आर्टिकल 6 लगाएं, तो जितना आजकल पिछले 9 महीने से आइन तोड़ा जा रहा है, इन पर तो 101 दफ़ा आर्टिकल 6 लगे जिसने भी ये आइन तोड़ा है। इमरान खान ने एक आइनी और कानूनी हक किया, जमहूरी हक, जिसके लिए कायदे आज़म कहते थे कि जमहूरियत ही अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए, अवाम के जरिए। 2 असम्बलियाँ तहलील की। पहले गवर्नर ने पंजाब ने मलीकुर रहमान और गवर्नर KPK ने उन्हें तस्लीम नहीं किया। फिर जब तस्लीम किया तो ताहाल एक केयर टेकर ऐसा मुतनाज़ा शख्स लगा दिया जिस पर इमरान खान ने इल्ज़ामात की बारिश की और मिसालें दे दे के वादया किया। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट ही नहीं दे रहा। तारीख 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का पाबंद है।
इमरान खान का ये वो समझ रहे थे कि इस मुल्क में आइन है, कानून है, इसके मुताबिक काम होगा। उन्होंने 2 सूबों से असम्बली तहलील देकर आइनी और जमहूरी राज बनाया। लेकिन उन्हें नहीं पता था पीडीएम की हुकूमत और उनके सहूलतकार ना पाकिस्तान में जमहूरियत मानते हैं, ना आइन मानते हैं, डंडे का जोर मानते हैं, लाठी से गोली से हर एक को अपने रास्ते पर ला रहे हैं। उस असम्बली तहलील हुई तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने वो किरदार अदा किया जो माजी में आज तक दुनिया के किसी भी मुतनाज़ा शख्स ने नहीं किया। जुल्फ़िकार अली भट्टो के साथ बहुत जुल्म हुआ था, ना इंसाफी हुई थी, ज़ियाउल हक ने किया था, उसकी बाकियात आज है। इस वक्त ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भट्टो को फांसी लगाई, पीपल्स पार्टी के लोगों को कोड़े मारे, लेकिन इमरान खान ने 2 असम्बलियाँ तहलील की तो उसके बदले मुतनाज़ा लोगों को लगा दिया गया। आईजी, चीफ सेक्रेटरी, सारे अफसरान तब्दील कर दिए गए और नए अफसरान को, जो खबरें आ रही हैं मुबैना तौर पर कि इमरान खान को गिरफ्तार करो, इमरान खान को रास्ते से हटाओ, ये लोग वो हलफ दे रहे हैं जिन्होंने अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का कसम खाया है। इमरान खान ने समझा था कि मैंने 2 असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं, कानून में वाज़िया लिखा है, इस सिलसिले में एतजाज़ हसन, सलमान राजा, दीगर आइनी माहिरीन, शुएब शहीन और जितने भी वकला हैं, अली जफ़र, वो कह रहे थे कि 90 दिन में पाबंद है, पर अभी तक नहीं किया। इलेक्शन कराने की बजाय इलेक्शन से फरार के लिए मुतनाज़ा शोहरत के लोगों को अफसर तैनात किया जा रहा है। अब इमरान खान 12 दफ़ा कह रहे हैं कि 90 दिन तक इलेक्शन का अपडेट देने के पाबंद है गवर्नर साहब, पर गवर्नर साहब ऐसे लगते हैं कि वो वैसे मुस्लिम लीग नून की बज़ाहिर उनकी शोहरत अच्छी है, लेकिन ज़ाती गुलाम बन चुके हैं उनकी ख्वाहिश के। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में लंदन से बैठे हुए अंग्रेज़ दौर ने जो हम पर की थी हुक्मरानी, हमें फिर गुलाम बनाया जा रहा है। इमरान खान के इस आइनी किरदार के बाद 2 असम्बलियाँ तहलील हों, 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, अभी तक 90 दिन का इलेक्शन की डेट नहीं दी जा रही, जिस पर बिला आखिर इमरान खान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इस दौरान ज़ियाउल हक ने तो सिर्फ एक दफ़ा जुल्फ़िकार अली भट्टो को पकड़ा और फांसी दी। इमरान खान पर 30 से ज़्यादा मुकदमात इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके मददगारों ने दर्ज किए। बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ। कमो बेशतर 100 से ज़्यादा महीने में उनकी तारीखें पड़ रही हैं मुख्तलिफ, जहाँ उनकी ज़िंदगी को ख़तरा, और तो और कातलाना हमला करा दिया। अब उनके कातलाना हमला कराने वालों को बेगुनाह कराने के लिए अपनी खुद साख्ता JIT बना दी। वज़ीराबाद में जब इमरान खान पर हमला हुआ, 3 जगह से फायरिंग हुई, जिसकी इमरान खान ने खुद निशानदेही की। अब उसके निशानात मिटाए जा रहे हैं। नाज़रीन, हमने तो सुना था कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं, लेकिन पाकिस्तान में जुल्म का चल रहा है। अब इमरान खान ने हुकूमत की इस आइन शिकनी पर, इस गुंडा राज पर, माफिया के खिलाफ आज मुल्क भर में एहतजाजी कॉल दी है। नाज़रीन, अगर अब लोग अपने इस एहतजाजी कॉल में आप लोग ना निकले और इम्पोर्टेड हुक्मरान के जो लोग, इनमें अच्छे लोग भी होंगे, आइन से मावरा होके दूसरों की जिंदगी अजरन कर रहे हैं, उन्हें कत्ल की धमकियां दे रहे हैं, कत्ल की कोशिश कर रहे हैं, झूठे मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, तो याद रख लें आपकी 7 नस्लें भी गुलाम रहेगी इन 2 खानदानों का, जिन्होंने मुल्क के खरबों रुपए लूटा है। 350 से ज़्यादा नैब कवानीन में तरमीम करके करप्ट लोगों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया है। अब नैब कहता जी हमारे तो दायरा इख्तियार में नहीं, नैब तरमीम हुई है। इमरान खान ने अब आखिरी कॉल दे दी है। नाज़रीन, इतलात ये हैं कि हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत और खुसूसन लंदन में बैठा एक शख्स जो एक जमात का सरबराह अपने आप को कहता है, उसकी ख्वाहिश है कि इमरान खान को गिरफ्तार करें और सियासत से रास्ते से हटाएं। अब उसके लिए जुल्म की एक नई स्क्रिप्ट तैयार कर लिया गया है। अब आइंदा PTI के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। बिजली का ब्रेकडाउन क्यों हुआ, इसकी जिम्मेदार असल हुक्मरान है। ओगरा ने 10 दफ़ा कहा था हमारे पास आयल नहीं रहा, खुदा के लिए करो, खुदा के लिए आयल करो। खुद वजीर दफा कह चुके हैं मुल्क किसी वक्त भी जाम हो जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा, पहिया जाम हो जाएगा, लेकिन हो नहीं जाएगा।
ख्वाजा आसफ साहब आपने करवा दिया है। ये मुजरमाना गफलत है कि आपको बताया गया था कि अगर पेट्रोल ना आया, फर्निस ऑयल ना आया तो मुल्क में बिजली का निज़ाम धड़म तख्ता हो जाएगा। मगर आप लोगों ने इंपोर्टेड हुकूमत को बैसाखियों के सहारे खड़ा रखने के लिए हर हाइनी ओछी हथकंडा इस्तेमाल किया और मुल्क अंधेरों में चले गया। और ये दोबारा फिर वाक़या हो सकता है। अब कहा जा रहा है कि गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान में, जो असल ताकत की बुनियाद है कि अल्लाह के बाद जो असल पाकिस्तान की मुल्क के पास ताकत है, उस पर नज़र रखे हुए हैं। बज़ाहिर बाद लोग कह रहे हैं मुल्क की सलामती के लिए कुछ लोग खतरा बन चुके हैं, सौदा कर दिया गया। या अल्लाह तो इस मुल्क पे कानून की हुक्मरानी का रास्ता बना। जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी, जालसाजी, फ्रॉड करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले फ्राडियों से ज़्यादा बड़े माफी हैं जो मुख्तलिफ अदारों में सरकारी अफसरान का बेरूपीय रूप धारे हुए हैं। हर अदारे में अच्छे लोग हैं, पर चंद लोग बुग़्ज़े इमरान में अपनी ज़ाती इंतकाम लेने के लिए जमहूरियत को भी बदनाम कर रहे हैं, आइन शिकनी भी कर रहे हैं। अगर नाज़रीन अब 22 करोड़ आवाम घर में बैठी रही तो आपकी आने वाली नस्लें मौजूदा 2 ख़ानदानों की ग़ुलामी में ज़िंदगी बसर कर देगी। तुम्हें तुम्हारे हकूक़ नहीं मिलेंगे। इस मुल्क में इस वक्त अमलन गुंडा राज खबरों के मुताबिक नाफिज हो चुका हुआ है। जितनी जालसाज, फ्रॉड करने, कमीशन लेने वाले, जुल्म ज़्यादती करने वालों को आज खुली छुट्टी है। सरपरस्ती में आला लोगों की, ताकतवर लोगों की, माजी में ये ना थी। इमरान खान आपकी जंग लड़ रहा है। मुझे इमरान खान की हुकूमत पर मैं उन पर तनकीद करता रहा, जो मेरा हक है, बीइंग इंसाफी। लेकिन इमरान खान आपकी आखिरी हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। अगर आप इसमें ना शामिल हुए और आप समझते रहे कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरान जो काम कर रही है ठीक है, तो फिर कल को आइन शिकनी का किसी को ताना ना दीजिएगा, करप्शन के खिलाफ आवाज़ ना उठाइएगा, महंगाई के खिलाफ आवाज़ ना उठाइएगा, क्योंकि जालिम जाबर उनको आपने खुद अपने ऊपर मुसल्लत करवाया है। हम पाकिस्तान के अदारों में मेजोरिटी अच्छे लोगों की है, लेकिन जो डिसीजन मेकर आ गए हैं वो मुल्क को तबाही के दहाने कुछ लेके जा रहे हैं। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को इस अज़ाब इलाही से बचा। और दूसरा, अरशद शरीफ के नहायत जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक JIT को हदायत की गई है कि असल मुल्ज़मान की तरफ तफ्तीश के लिए नहीं जाना। कल रात शहीद अरशद शरीफ को शहीद कराने वालों को 3 माह गुजर गए। 3 माह में शहीद अरशद शरीफ की बेवा को कहने पर दरख्वास्त में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पाकिस्तान में उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराने वाले और मुल्क की ज़मीन तंग करने वालों को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। नाज़रीन, जिस मुल्क में अरशद शरीफ जैसे शहीद के खून को बेच दिया जाए, उसके मुल्ज़मान को ना पकड़ा जाए, उस मुल्क का फ्यूचर मुझे बज़ाहिर बादिल नज़र में अच्छा नहीं लगता। अगर जहाँ साबिक़ वज़ीर आज़म पर हमला करने वाले ही उसकी तहकीकात शुरू करते हैं, तो फिर समझें इस घर को आग लग रही है। घर ही के चिराग से सारी अहम सूरत हाल रखी। आने वाले दिन वाकई ही आर्मी चीफ, जो इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ है, आसम मुनीर साहब, उन्होंने ठीक कहा था मुल्क नाजुक तरीन दौर से गुजरा नहीं, मुल्क ख़तरनाक तरीन दौर से गुजर रहा है। अगर अवाम ने हकीकी आज़ादी की जंग में बेदार होकर अपना हक लेने के लिए बाहर आ गई तो शायद आपकी नस्ल आज़ाद ज़िंदगी गुजारे, वरना ग़ुलामों की ना दुनिया में इज़्ज़त होती है और रसवाई उनका मुकद्दर होती है। क्या तरीक़े इंसाफ के ख़िलाफ़ इम्पोर्टेड हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों पर कोई ऐसा अफसर होगा जो वाज़े हक़ पर जुल्म करने से इनकार करे, नाइंसाफ़ी करने से ज़्यादा करे, जालसाजी करने वालों के ख़िलाफ़ घेरा तंग करे? आज अब देखते हैं कि इमरान खान ने जो मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का ऐलान किया है, इसमें आपकी शिरकत इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की तरफ एक कदम हो सकती है, वरना शिकवा ना कीजिएगा। वक्त बहुत बुरा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। कहा जा रहा है कि इमरान खान पर दोबारा एक हमले और की खबरें आ रही हैं कि इमरान खान पर एक और हमला किया जा सकता है, या उनको गिरफ्तार करके मीडिया में उनकी आवाज़ को बंद किया जाएगा। नाज़रीन, जिस मुल्क में हक सच कहना जुर्म बन जाए,
और जहाँ जराइम पेशा की सरपरस्ती करना हुक्मरानी हो जाए तो उसकी कौम तबाही के अलावा कुछ नहीं होता। हमें उम्मीद है कि अल्लाह हमारे लिए अच्छे हुक्मरान, अच्छे अफसरान का अरेंज करेंगे, वरना हम पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।